वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन चैप्टर है द सरमन एट बनारस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। मैं सारे उन क्वेश्चंस को कवर करा है जो पहले एग्जाम्स के अंदर जो एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सबको रीड करेंगे। इसके आंसर आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे, तो प्लीज उनको साइड बाय साइड नोट करते रहना। सेकंड थिंग कि अगर आपको इस चैप्टर की प्रॉपर तरीके से समरी नहीं पता, रिपीट प्रॉपर तरीके से नहीं पता ना, तो एक बार मैंने जो वीडियो बना रखी है उसको देख लो। उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, हाईलाइट पॉइंट्स करवाए थे, सब के सब इंग्लिश में थे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में थी बट इंग्लिश में लिखवाए थे। इससे बेनिफिट ये कि पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है, शायद आप लोगों को पता होगा इंग्लिश के अंदर, कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता रखा है कि अगर आपको कोई जो इसके चैप्टर अच्छे तरीके से कोई भी आता है ना, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतम, यानी सिद्धार्थ गौतम जो थे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताना है। अर्ली लाइफ कौन होते हैं? पहले की लाइफ। ठीक है ना, पहले जब वो बुद्ध भगवान नहीं बने थे तो उनकी लाइफ कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं, वो पहले एक प्रिंस थे। ठीक है, यानी कि एक जगह के राजकुमार थे। 12 साल की उम्र के अंदर उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। वहां पर उन्होंने लगभग लगभग काफी सालों तक ना, ये मानो, हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करी थी। हिंदू स्क्रिप्चर्स कौन होता है? हिंदूज के अंदर ना वेद होते हैं, पुराण होते हैं, काफी सारी कथाएं होती है, उन सब की उन्होंने पढ़ाई करी थी। जब वो वापसी आए थे उसके बाद उन्होंने शादी करी थी। आफ्टर सम टाइम उनका एक बेटा हुआ था। ठीक है, ये थी उनकी पहले की लाइफ। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, आप इसको प्लीज नोट कर लो। और आपको ये पहले से याद है, पता था, तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो इसको वीडियो पॉज करके याद कर लो, बिकॉज अभी आपने समझा है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला लिखा है व्हाट मूव्ड सिद्धार्थ एंड व्हाई, यानी कि सिद्धार्थ जो थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो राजकुमार थे, तो वो मूव हो गए थे अपनी जगह से। मूव यानी कि बिल्कुल ही उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। क्यों? एक बारी वो हंटिंग में गए थे, हंटिंग यानी कि शिकार पे गए थे। तो शुरू से ना उनके घर परिवार वालों ने तो उनको खुशी दी है। खुशी का मतलब होता है कभी दुखों से ना उसको परे रखा है। सारी की सारी चीजें उनको मिली थी। पर जब वो देखते हैं ना बाहर जाकर के, एक ओल्ड एज पर्सन होता है, वो काफी ज्यादा परेशान होता है, उसकी तबीयत खराब होती है। वो फनरल प्रोसेशन को देख रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह देख रहे होते हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा होता है, यानी कि किसी को जलाया जा रहा होता है। अंतिम संस्कार पता है ना आप लोगों को। और भी काफी सारी चीजें वो ऐसी देखते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। यानी कि काफी सारे दुखों से वो देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हिंदुस्तान के अंदर पॉसिबल है। अगला है व्हाई डिड सिद्धार्थ गो आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी कि उसके देखने के बाद वो सारी चीजों को संन्यास ले लेते हैं और दुनिया के अंदर चले जाते हैं। दुनिया का मतलब है, अब तक वो कहाँ थे? राजा बन के जी रहे थे, पर वो एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या था? उन्होंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी एनलाइटमेंट है और जितनी मैं एनलाइटमेंट जो होती है गेन करूंगा, उसकी हेल्प से मैं लोगों की लाइफ को चेंज करूंगा। किस तरीके से? जैसे कि आपने अगर चैप्टर को पढ़ रहा है किस्सा गौतमी के बारे में, उन्होंने उनको समझाया हमारी जो जिंदगी होती है उसके ट्रूथ के बारे में। ये सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल था। उन्होंने काफी सारी चीजों को गेन करा था, उसके बाद से उन्होंने सोचा मैं वर्ल्ड को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। चेंज किस तरीके से? वो पूरा जो वर्ल्ड है उसको चेंज करना मुश्किल होता है। एटलीस्ट मैं उन लोगों को समझा सकूंगा जो अपनी दुनिया में परेशान है। अगला है हाउ डिड सिद्धार्थ गेट एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट उनको किस तरीके से मिली थी। जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था स्टूडेंट्स, तो वहां पर मैंने आपको मतलब बताया था एनलाइटमेंट का। एनलाइटमेंट का सिंपल मैं अभी आपको हमें मतलब बताऊंगा, वो होता है सिद्धि। सिद्धि किस तरीके से मिली थी? उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली 7 डेज तक मेडिटेशन करी थी, इस तरीके से उनको एनलाइटमेंट मिली थी। क्या 7 दिन में हो गया था सब कुछ? नहीं, 7 दिन, काफी सारे साल लग गए थे उनको एक ऐसा पर्सन बनने में जो सामने वाले को बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर सके। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट डिड द बुद्धा डू आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट, जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई थी, यानी सिद्धि मिल गई थी, तो उन्होंने क्या करा? अब उनको क्या पता था? जिंदगी के लगभग लगभग सारे सच पता थे। सच का मतलब होता है कि ना, जिन चीजों से आप लोग खुश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, वो उन लोगों को समझाने लगे कि भैया एक्चुअली जिस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ये सब लेसन देने शुरू करे, सरमन देने शुरू करे थे। अगला क्वेश्चन ये है व्हाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि बुद्धा ने जो क्यों सोचा कि भैया बनारस के अंदर ही अपना आपको सरमन दूंगा। सरमन का होता है लाइफ का लेसन दूंगा। बिकॉज ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मानना है कि बनारस जो है ना,
एक होली प्लेस है, होली यानी पवित्र जगह है। वहाँ पे गंगा है, रिवर गंगा, यानी कि आपको पता होगा ना, गंगा बहती है। और गंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी अगर खुश होता है तब भी जाता है, और आदमी दुखी होता है तब भी जाता है। दुखी का मतलब होता है लाइक अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है, जलाना होता है तब भी जाता है। और हिंदूज के अंदर क्या होता है, अगर किसी का बेबी वगैरह भी होता है तो आपने नोटिस करा होगा, जो मुंडन वगैरह होता है, और अगर एक्साइटमेंट के अंदर भी ना बंदे गंगा जी जाते जरूर है। तो उन्होंने देखा इतनी अच्छी जगह है, यहाँ लोग खुशियां भी मना रहे हैं, दुख भी मना रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से अपना काम को स्टार्ट करूँ। अगला है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किस्सा गौतमी टू डू एंड व्हाई, यानी किस्सा गौतमी को उन्होंने क्या करने के लिए कहा और क्यों। किस्सा गौतमी जब उनके पास आती है तो वो बताती है कि मेरे बेटा है जो मर चुका है, उसको प्लीज जिंदा करो। तो वो चाहते थे कि अगर मैं इसको डायरेक्ट समझा दूंगा तो समझेगी नहीं है। कौन? किस्सा गौतमी। तो उन्होंने समझाया कि आप एक काम करिए, एक हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड को लेकर आइए, यानी कि मुट्ठी भर मस्टर्ड यानी सरसों के दाने लेकर आइए, जहां पर अब तक कोई ना मरा हो। ऐसा उन्होंने क्यों करा था? जिससे वो इस बात को समझ सके कि भैया जो मरना है ना, यानी कि डेथ है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सीधी बात है। आपने साइंस के अंदर पढ़ रखा है बर्थ के बारे में, भी सीधी बात है। जो चीज बनी है, पैदा हुई है, वो एक टाइम आएगी वो खत्म भी हो जाएगी। ये चीज समझाना चाहते थे वो। अगला है, व्हाई डिड किस्सा गौतमी कॉल हरसेल्फ सेल्फिश। ये सब समझने के बाद किस्सा गौतमी ने अपने आप को सेल्फिश कहा। सेल्फिश इसने क्यों कहा? जब उन्होंने समझा कि भैया खाली मेरे घर में ऐसी पहली बार नहीं हो कि डेथ हुई है, हर घर के अंदर कभी ना कभी डेथ हुई होगी और सब लोग परेशान हुए, तो मैं इतना ज्यादा परेशान क्यों हूं? ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे उसने आपको सेल्फिश समझा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर समझ आ जाते हैं। एक बात बोलना चाहूंगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बन रही है कि जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई कर रखी है, पहली बात, जिन्होंने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। कुछ बच्चे आते हैं डायरेक्ट ना सर्च करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो वो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही पेपर में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूं। ये आ सकता है, मान लो इसके अंदर चेंज क्या होगा, ये कुछ वर्ड्स को चेंज कर देगा, जैसे कि मूव की जगह कोई और वर्ड को लगा देगा। क्वेश्चन ही ये रहता है। दूसरी बात, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो मे भी शायद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद बना के इसको लिख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक